कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत और भाजपा की करारी हार के दुख में खून के आंसू रोता हुआ पूरा गोदी मीडिया में भयंकर गम और सन्नाटा छा गया है। उसी कड़ी में सुधीर चौधरी कहता है कि मुफ्त की रेवड़ी के लिए जनता कांग्रेस को वोट दे रही है। देश की जनता सुधीर चौधरी और गोदी मीडिया से पूछता है कि विपक्षी दे तो मुफ्त की रेवड़ी होता है और इनके पापा भाजपा दे सिर्फ 5 किलो राशन तो क्या है। जनता आज कांग्रेस के साथ जा रही है क्योंकि देश के युवाओं को और सभी देशवासियों को कांग्रेस पर भरोसा है, क्योंकि भाजपा की मोदी शाह की तरह कांग्रेस झूठा वादाखोर नहीं है। क्या 15 लाख मिला, बुलेट ट्रेन आया, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी मिला, उल्टा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार 3 से 4 गुना बढ़ गया है। देर न करते हुए सुधीर चौधरी के इस वीडियो को देखते हैं। हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की जीत के पीछे युवा वोटर्स को एक बड़ा कारण माना गया है। अनुमान है कि कर्नाटक में युवाओं के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। कांग्रेस पार्टी को 18 से 25 साल के और 26 से 35 साल के 44% लोगों को वोट मिला है, जबकि 36 से 50 साल के 42%, 51 से 60 साल के 36% और 61 से ज्यादा उम्र के लोगों के 37% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। बीजेपी को 18 से 25 साल के 35% वोट मिले हैं, 26 से 35 वर्ष के लोगों के 32%, 36 से 50 वर्ष के लोगों के 34% मिले हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो बीजेपी को इस बार जो युवा है उनके वोट कम मिल रहे हैं, लेकिन उससे 18 साल से लेकर जो 50 साल के वोटर्स हैं उन सब ने बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया है। यानी युवाओं की जो पहली पसंद है, और ये वो हैं, इनमें छात्र होंगे, छात्रों के बाद युवा लोग होंगे जो रोजगार ढूंढ रहे हैं या अभी नया नया रोजगार जिन्हें मिला है, और उसके बाद जो प्रोफेशनल्स हैं वो हैं। तो आप सोचिए 18 साल से 50 साल की उम्र का जो व्यक्ति होता है उसने इस बार बीजेपी की बजाय कांग्रेस को वोट दिया है। यानी जो कामकाजी व्यक्ति है, जिसे जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जो परिवार को चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिवार का जो अर्निंग मेंबर है, उसने कांग्रेस को वोट दे दिया। कर्नाटक में 18 से 30 साल के 1 करोड़ 11 लाख युवा है और इनमें से ज्यादातर युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। इसके अलावा एग्जिट पोल का यह भी अनुमान है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के किसान, मजदूर, बेरोजगार और गृहिणियों के भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को किसके मिले हैं? देखिए, बीजेपी को मजदूरों के 27%, किसानों के 34%, बेरोजगार लोगों के 35% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को मजदूरों के 50%, किसानों के 36% और बेरोजगारों के 42% वोट मिलने की संभावना है। और कांग्रेस को गृहिणियों के भी 45% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को गृहिणियों के 35% वोट ही मिलने की संभावना है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि चुनाव में कहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे आप फ्लोटिंग जनसंख्या कहते हैं, जो बॉर्डर पर बैठी है, जो ये देखती है कि हमें किस में फायदा है, जिसे अपना परिवार का पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे हर साल अपनी आमदनी बढ़ानी है। ये वो लोग हैं, ये छात्र हैं जिन्हें आगे चलकर नौकरी चाहिए। ये सारे लोग जो हैं ये देखते हैं कि हमें फायदा कहां हो रहा है, और उन्हें लगा कि फायदा कांग्रेस के साथ जाने में है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस पार्टी को महिलाओं और बेरोजगारों के इसलिए भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वो सरकार में आने पर हर परिवार की एक महिला को प्रति महीने 2000 रुपए देगी और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी घर की जो बड़ी महिला है उसे 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे और जो बेरोजगार युवा है उसे हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। और मुफ्त की इन रेवड़ियों ने कांग्रेस पार्टी को बेरोजगार और महिलाओं की पहली पसंद बना दिया। हमारे एग्जिट पोल में यह भी पता चला कि कर्नाटक में जिन परिवारों की प्रति महीने आय 20,000 या उससे कम है, उन लोगों ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें पैसे की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 या उससे कम है, उनके कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को ऐसे लोगों के 33% वोट मिले। इसी तरह जिन परिवारों की मासिक आय
10 से 20 हजार रुपए के बीच है, उसमें से 41% कांग्रेस को मिले और 34% वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे और मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की थी, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 9% लोगों ने उसे वोट दिया, यानी बड़ा फायदा हुआ मुफ्त के माल का, 9% वोट बढ़ गए। जबकि बीजेपी ने जो वायदे किए, उन वादों के मुद्दे पर उसे सिर्फ 1% वोट मिला। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है, बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क ये है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती हैं। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है, जिसे हम मुफ्त की